नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। टीआरएस हुकूमत के तेलंगाना को सुनहरी बनाने के वादे के बाद इसे दागदार बनाने वाले माहौल में अब इस हुकूमत के खिलाफ में आवाम ने चोरी छुपे एहतजाज शुरू कर दिया है और इसका नज़ला सबसे पहले वज़ीर दाखिला पर गिरा। वो ऐसे कि हैदराबाद के एसआर नगर के एल्लारेड्डी गोड़ा में मोहम्मद महमूद अली के जगह जगह लगाए गए पोस्टर्स को जला देने के वाक़यात CCTV कैमरा में कुछ कैद हो गए हैं। लिहाजा इन्हीं के मातहत आने वाला पुलिस महकमा बड़ी तुंदही से कसूरवार की तलाश शुरू कर चुका है। शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने TSRTC के हड़ताली वर्कर्स का एहतजाज महीने से ज़ायद दिनों में दाखिल हो जाने के बाद रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म करने के ऐलान के बाद हड़ताली वर्कर्स को इंतबाह देते हुए बतलाया कि अभी शहर हैदराबाद सारे मुल्क के कारोबारियों के लिए अहम बन गया है, जहां इनकी आमद और रफ्त होती रहती है। अगर एहतजाज के नाम पर आवाम को कोई तकलीफ पहुंचती है तो ये अच्छा नहीं होगा, लिहाजा ऐसा करने वालों के साथ महकमा पुलिस सख्त रवैया अपनाएगा। हैदराबाद सिटी तरफ నుంచి హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి నేను అందరు యూనియన్స్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. హైదరాబాద్ సిటీలో బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ ప్రతిరోజు చాలా హెవీగా జరుగుతుంది. హైదరాబాద్లో 1000 స్కూల్స్ ఉన్నాయి, 700 to 800 కాలేజెస్ ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ ఈజ్ మెడికల్ హెల్త్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా. చాలామంది పేషెంట్స్ ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి కూడా వస్తున్నారు ఇక్కడికి ట్రీట్మెంట్ కోసం, హెల్త్ సర్వీసెస్ కోసం. ఈ సందర్భంలో ప్రతిరోజు ఒక బంద్ కాల్, ఒక ముట్టడి కాల్, ఒక రాస్తా రోకో కాల్ ఇది మంచిది కాదు. హైదరాబాద్ సిటీకి ఎంత మంచి పేరు ఉంది, ఒకటే కంట్రీలో కాదు ఎంటైర్ వరల్డ్లో. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, మన పైన ఇది ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది ఫర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. ప్రెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్లో పిల్లలకి రెగ్యులర్గా దే హ్యావ్ టు గో టు స్కూల్, కాలేజెస్. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ రాస్తా రోకో, ముట్టడి వీ కెనాట్ అలౌ. మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి we will take firm action against anyone who is causing inconvenience to common public. Idi mana commitment undi. We cannot allow the entire state or city of Hyderabad to be taken for ransom by few persons. Nenu public ki kuda appeal chestunnanu. Ee sandarbhamlo police department ki cooperate cheyandi. Public and police kalsi jointly we will ensure that minimum inconvenience is caused to common public. Thank you. क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। भारत के पहले वज़ीर तालीम और डायनामिक लीडर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सालगिरह के मौके पर आज TPCC के माइनॉरिटी सेल के बहुत सारे लीडर्स ने साबिक़ा काउंसिल के लीडर ऑफ अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में गांधी भवन में एक तहनीती इजलास रखा और मरहूम लीडर की यादों को ताज़ा करते हुए TRS गवर्नमेंट से अपील की कि रियासत में तालीम को तिजारत बनने से रोकें और खानगी और कॉरपोरेट स्कूल्स की मनमानियों पर ताला लगाएं। आगे इन्होंने बतलाया कि वैसे अभी तक इस हुकूमत ने बातों के अलावा और कुछ भी नहीं किया है।
कम से कम इतना तो करे। उस इजलास में टीपीसीसी के माइनॉरिटी सदर अब्दुल्ला सोहेल शेख, अक़लियती तर्जुमान मोहम्मद निज़ामुद्दीन और सिटी के सदर समीर अहमद वगैरह वहां मौजूद थे। बीजेपी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर एन इंद्र सिंह रेड्डी ने आज हैदराबाद की पार्टी ऑफिस की एक प्रेस मीट में केसीआर गवर्नमेंट की सख्त मजम्मत करते हुए बतलाया कि इस हुकूमत के दौर में तेलंगाना सुनहरा बनने के बजाय एकदम दागदार बन गया है। हालिया एक एमआरओ को जला देने के वाकये पर इन्होंने सीएम केसीआर को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इन्होंने लोगों को एक जलसे में खुद ही उकसाया था कि कोई रिश्वत मांगे तो इसका फैसला कर दें। दूसरी तरफ टीएसआरटीसी की हड़ताल 38वें दिन में दाखिल हो गई है और 50,000 लोगों की कहीं सुनवाई नहीं है। पता नहीं क्यों सिंगारेनी एम्प्लॉइज से सीएम केसीआर को डर हुआ कि उनके बोनस के मुतालबात फौरन पूरे कर दिए गए, जबकि इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज को इन्होंने उंगलियों पर रख दिया। इस तरह से साबित हुआ कि हुकूमत करने की केसीआर की अहलियत अब जाती रही है और अब इनसे किसी काम के पूरे होने की तवक्को नहीं की जा सकती। आखिर में इन्होंने हुकूमत को एक बार फिर इंतबा दिया कि जिनके वोटों से सत्ता में आए उनकी कदर करें और इस हड़ताल से मुतासरा दीगर अवाम की तकलीफ़ों को भी दूर करें, जबकि इस हुकूमत ने रियासती किसानों को भी सिर्फ वादों पर रख दिया है। अब्दुल्लापुर में तहसीलदार का जो मर्डर है, ये गवर्नमेंट का मर्डर है, क्योंकि गवर्नमेंट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें है मंत्रियां, उन्हीं लोग आम पब्लिक को प्रोवोक करे कि कोई काम नहीं करे, उनको धक्का के पूछो, कोई पैसे मांगे उसको चप्पल से मारो, ऐसे जो प्रोवोकेटिंग स्पीचेस मंत्रियां दिए हैं उसका सिलसिला, उसका इफेक्ट ये है। गवर्नमेंट के तरफ से जो काम रेवेन्यू के बारे में करना है वो काम नहीं करे हैं। गवर्नमेंट का रिकॉर्ड जो है, स्टैटिस्टिक्स जो है, ये तहसीलदार के पावर्स में रहता है। मिनिस्ट्रियल पावर्स, स्टैटिस्टिक्स रहता है। रिकॉर्ड्स के बारे में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, लैंड सेटलमेंट, सर्वे एंड सेटलमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके पास पूरे रहते हैं। अभी ये गवर्नमेंट आने के बाद जो रिकॉर्ड्स का डिपार्टमेंट है 23 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक उसका डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो लैंड्स कहाँ रहता, लैंड्स का रिकॉर्ड्स कहाँ रहता, कौन कैसे चेक करता, तो इसके जिम्मेदारी कौन है? तो गवर्नमेंट ही है। अभी जो रिकॉर्ड्स के बारे में आप बार बार बोलते हैं, तो उसके हम इसको साफ सफाई करेंगे। उसके बारे में एक नया रूल लाए हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन रखो, हम तैयार करके उसको सेटल कर देंगे बोल के वो बोले हैं। 2015 में लाए हैं, मगर वो लाने के बाद अच्छे काम करे बोल के यही रेवेन्यू ऑफिसरों को 1 महीना इंसेंटिव भी दिए हैं। उसके बाद में ये रेवेन्यू पूरा करप्शन है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है बोल के चीफ मिनिस्टर खुद फिर स्टेटमेंट देता है। इसका सिलसिला पूरा, इसका जो प्रॉब्लम है उसके प्रॉब्लम नतीजे वो परसों का तहसीलदार का ये हुआ है। उसके बारे में मेरा डिमांड यही है कि जितने भी रेवेन्यू का प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए, उसको कैसे कैसे सॉल्व करना, इसके रिकमेंडेशंस के लिए, और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका इंक्वायरी करते हुए रिकमेंडेशन करने के लिए एक जुडिशियल कमीशन उसको तुरंत उसको डालना है। तो वो पूरा देख के कैसे कैसे देते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन करना। तो my final request, demand for government is go for a judicial commission for all these records and administration purpose. 36-37 days से जो आरटीसी का
स्ट्राइक चल रहा है। आज 50,000 आरटीसी एम्प्लॉयज ने गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, एनजीओस हो, टीचर्स हो या कॉरपोरेशन का एम्प्लॉयज हो, सिंगरेनी का एम्प्लॉयज हो, उनके सबके तरफ से ये फाइट कर रहे हैं। जब आरटीसी एम्प्लॉयज उनका स्ट्राइक शुरू हुए, तुरंत दूसरे या तीसरे दिन इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज को बुला के उनका काम सफाई करने के लिए, साफ करने के लिए, उनके कॉन्फ्रेंस आने के लिए काम करे हैं। और एक साल से जिनको मिलने के लिए भी टाइम नहीं था, वैसे एनजीओस को बुला के मुख्यमंत्री खाना वगैरह खिला के आपका काम करेंगे बोल के बोले हैं। और आज वही एम्प्लॉयज को ये पीआरसी 10 दिन में देंगे और पीआरसी के इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, ऐसा चीफ मिनिस्टर का ऑफिस से एक लीकेज भी दिए हैं। वैसे ही सिंगरेनी एम्प्लॉयज का जो बोनस देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है बोल के जब स्टेटमेंट दिए, उसके बाद तुरंत ये आरटीसी का एम्प्लॉयज स्ट्राइक शुरू होने के बाद उनको बुला के उनको बोनस भी दिए हैं। तो आरटीसी एम्प्लॉयज दे आर नॉट ओनली फाइटिंग for themselves, they are also fighting for the other state government employees and corporation employees. अभी आरटीसी स्ट्राइक करने से पूरे गांव में जो फार्मर्स है वो तरकारियां लेने मार्केट को लेने के लिए मुश्किल हो रहा है। जो फीवर से या हॉस्पिटल जाने वालों को मुश्किल हो रहा है। वैसे स्टूडेंट जो आरटीसी बसेस में जाके पढ़ाई करने वाले उनके भी प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो ये ग्रामीण लोगों जितने भी ये प्रॉब्लम्स है, उससे प्रॉब्लम्स तुरंत हटाने के लिए मैं चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि ईगो जो है वो बाजू रख के जो आरटीसी एम्प्लॉयज है उनको बुला के उनको बात करके ये तुरंत ये आरटीसी स्ट्राइक कॉल ऑफ करना, इसके जिम्मेदारी आप है, वैसा करना बोल के मेरा रिक्वेस्ट है। तेलंगाना सीएम ऑफिस के एक प्रेस नोट में बतलाया गया है कि जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की मिशन भागीरथी की तरह की पीने के पानी की एक और स्कीम को लाया गया है, जिसके तहत सारे मुल्क के लोगों को घर घर शफाफ पानी पहुंचाने का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही मरकजी वजीर ने रियासती हुकूमत को भी मशवरा दिया है कि इम्प्रोवाइज्ड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सिस्टम पर नजरसानी करे। मुल्क की हिफाजत में शहीद हो जाने वाले आर्म्ड फोर्सेस के खानदानों के लिए यहां की हुकूमतों ने चंदा जमा करके देने के लिए एक दिन मुतय्यन किया है, जो कि हर साल 7 दिसंबर को फ्लैग डे के तौर पर मनाया जाता है। इस सिलसिले में आज एक इजलास बुलाया गया और चंदा जमा करने के मामलात को तक़वियत दी गई। वाज़ेह रहे कि ये फंड्स स्टेट मैनेजिंग कमेटी के जरिए रूबे अमल लाए जाते हैं, जिसके चेयरमैन गवर्नर और वाइस चेयरमैन चीफ सेक्रेटरीज होते हैं। खबर है कि इस बार ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस के गोद में जाने वाले हल्के हुजूर नगर के एक बड़े कारोबारी 78 साल एस विश्वनाथम ने आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में अपनी जानिब से 50 लाख का चेक जमा करवाया है, जिसकी बिना पर राजभवन में लेडी गवर्नर ने इनकी शाल पोशी करते हुए इनकी इस खिदमत को सराहा। भारत की हालिया तारीख में कई जगहों पर ट्रेन हादसात के चलते अभी तक रियासत तेलंगाना ऐसे हादसा से महफूज थी, लेकिन आज ट्रेन के एक बड़े हादसे से ये रियासत भी अब सारे मुल्क के साथ जुड़ गई है। किसी दूर दराज के इलाके में नहीं, बल्कि हैदराबाद के एक मोतबर काचीगुड़ा स्टेशन के बिल्कुल करीब में ना जाने क्या हुआ कि एक एमएमटीएस ट्रेन मुखालिफ सिम से आने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन से आमने सामने से टकरा गई। वो तो अच्छा हुआ कि इन गाड़ियों की रफ्तार धीमी थी, फिर भी एमएमटीएस पटरियों से उतर गई और कई लोग इस हादसे में जख्मी हो गए, जिन्हें दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया।
इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के नायब सदर और शोहरत याफ्ता समाजी खिदमतगार उस्मान मोहम्मद खान ने फौरी दवाखाने उस्मानिया पहुंचकर जख्मियों की अयादत की और इस हादसे की तफसीलात लेकर रेलवेज के अहदेदारों को याद दिलाया कि सालों से पुरअमन चलने वाले रेलवे सिस्टम में आज अचानक ऐसे क्या हो गया कि शहर में ही ऐसा हादसा रोनुमा हुआ। क्या इस हादसे के वक्त अहदेदार सो रहे थे? क्या ऐसा हो गया? अगर वाकई ऐसा है तो हुक्काम को चाहिए कि सिस्टम कंट्रोलर को फौरी उसकी जगह से हटा दिया जाए। सुबह 10:45 को एक नागवार वाक़या पेश आया है जो काचीगोड़ा रेलवे स्टेशन के पास MMTS और एक एक्सप्रेस का टकराव हुआ, जिसमें तकरीबन 16 लोग शदीद ज़ख्मी हुए हैं और उस्मानिया हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। आज मैं उस्मान मोहम्मद खान यहाँ इमीडिएटली हॉस्पिटल पर आके तमाम पेशेंट्स को हमने देखा और सबको अपने अपने सेक्शंस में भिजवा के स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हम हमारे RMO रफ़ी साहब से भी मिले, रेलवे के डिपार्टमेंट के लोगों से भी मिले और कांग्रेस की तरफ से, तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से हमारा पूरा सहयोग रहेगा। इस वाक़े के लिए बहुत अफसोस हो रहा है, जिसमें 4 ख़वातीन भी है और मर्द हजरात है, बच्चे इसमें कोई भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि एक सुरेश नाम के फर्जन बहुत काफ़ी शदीद ज़ख्मी है और सीरियस और क्रिटिकल कंडीशन में है। आप लोग भी उनके लिए प्रेयर करिए, दुआ करिए कि वो भी जल्द से जल्द आउट ऑफ डेंजर हो जाए और ऐसे वाक़ये नहीं होना चाहिए। आज मैं राशिद खान, अशफाक साहब, वेंकटेश साहब, हमारे रफ़ी साहब, काफ़ी लोग, हम लोग कांग्रेस की टीम यहाँ पे मौजूद है और हम तमाम लोगों से अपील करते हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर से भी अपील करते हैं, आप लोग आइए, विज़िट करिए और बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट यहाँ पे करवाइए। ये टाइम हमको सब जनों को एक होकर रहना है, क्योंकि बहुत बुरा हादसा हुआ है और इसकी हम बराबर मजम्मत करते हैं। और यहाँ पे उस्मानिया हॉस्पिटल में भी सहूलतें इतनी सही नहीं हैं, तो मैं हेल्थ मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार आइए, स्पेशली यहाँ पे विज़िट करिए और इन लोग को मैक्सिमम स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए। अगर यहाँ नहीं हो सकता है तो कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में करवाइए। थैंक यू। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप भारत की आज़ादी के बाद दुनिया की मोतबर शख्सियतों में शामिल पहले वज़ीर तालीम बनाए जाने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 131वीं सालगिरह के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के बहुत सारे अक़लियती लीडर्स ने मोहम्मद अली शब्बीर की क़ियादत में दिलों में बस जाने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीरों को फूलों से सजाया और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश की। TSRTC वर्कर्स की हड़ताल अभी 38वें दिन में दाखिल हो गई है और हड़ताली वर्कर्स अब हुकूमत के वज़रा और MLAs के घरों का घेराव और वहां पर एहतजाज मुनज़्ज़म करना शुरू किया है। आज सिकंदराबाद डिपो से वाबस्ता बहुत सारे अहदेदारों ने डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ के मकान का घेराव किया, लेकिन वो इनका सामना करने के लिए घर पर मौजूद नहीं थे। उनके फर्जंद रामेश्वर गौड़ ने एहतजाजी वर्कर्स की एक याददाश्त हासिल की। दूसरी तरफ RTC JC यूनियन के लोगों ने वजीर T श्रीनिवास यादव से उनके घर पर मुलाकात करते हुए
उन्हें याददाश्त पेश की। वाज़ेह रहे कि जो कुछ भी करना है वो सीएम केसीआर को करना है, ये बेचारे तो इनकी हुकूमत में बस बेचारे हैं। लिहाजा टीएसआरटीसी की हड़ताल मजीद अब आगे बढ़ जाने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। रियासत तेलंगाना की स्टेट उर्दू एकेडमी एक खुद मुख्तार इदारा मानी जाती है। इसके क़याम का बुनियादी मकसद रियासत में उर्दू ज़बान और अदब के तहफ़्फ़ुज़, तरवीज, तरक्की और फ़रोग़ के लिए काम करना है। एकेडमी की सरगर्मियों का दायराकार शोरा, अदीबों, कलमकारों, उर्दू के कास के लिए काम करने वाली तंजीमों, उर्दू तलबा, उर्दू सहाफ़ियों, उर्दू अखबारात व उर्दू ख़बर रसां इदारों तक महदूद है। उर्दू एकेडमी की सरगर्मियाँ अदबी और तालीमी होती हैं। हुकूमत तेलंगाना उर्दू ज़बान व अदब और तहज़ीब के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के अलावा शादी खानों की तामीर के लिए भी फ़ंड्स मंजूर करती आई है। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी फ़रोग़ उर्दू के कई कामों को अंजाम देती आ रही है, जिनमें मुख्तलिफ अवार्ड्स, उर्दू अदीबों, शायरों की किताबों की इशाअत के लिए जुज़वी माली इआनत, उर्दू लाइब्रेरीज़ की इआनत, उर्दू अखबारात, रसायल और जरायद की माली इआनत, उर्दू ख़बर रसां इदारों की माली इआनत, उर्दू कलमकारों और सहाफ़ियों, मतबूआ किताबों पर इनामात और उर्दू एकेडमी के तर्जुमान माहनामा कौमी ज़बान की इशाअत वगैरह वगैरह शामिल हैं। उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम हर साल दिए जाने वाले अवार्ड्स की तफसील भी इस मौके पर बतला दी जाए तो बेहतर होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से ये हर साल नामवर कौमी, समाजी, अदबी शख्सियात, स्कॉलर्स और ज़बान व अदब के मुमताज़ हस्तियों में से एक शख्सियत को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड दिया जाता है। ये कौमी अवार्ड है जो 2,25,000 रुपये नकद, एक तौसीफ़नामा और एक मोमेंटो पर मुश्तमिल होता है। अवार्ड याफ्तगान के इंतखाब के लिए माहिरीन की एक कमेटी भी तश्कील दी जाती है। इसके बाद मखदूम अवार्ड है। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी हिंदुस्तान में उर्दू के अदीब, शायर, सहाफ़ी, स्कॉलर्स, मुहक़्क़िक़, नक्काद, मिज़ाह निगार में से हर साल मखदूम अवार्ड के नाम से एक अवार्ड अता करती आई है जो 2 लाख रुपये नकद, एक तौसीफ़नामा और एक मोमेंटो पर मुश्तमिल है। कारनामा हयात अवार्ड इस सिलसिले में अदीबों, स्कॉलरों, शायरों, सहाफ़ियों और उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के सिलसिले में काम करने वाले शख्सियतों की खिदमात को खिराज पेश करने तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से मुख्तलिफ ज़ुमरों में 7 अवार्ड्स रखे गए हैं जो इस तरह से हैं। शायरी के तौर पर हज़रत अमजद हैदराबादी अवार्ड है, नस्र के लिए आगा हैदर हसन अवार्ड, तालीम व तदरीस के लिए प्रोफेसर हबीबुर रहमान अवार्ड, सहाफ़त के लिए महबूब हुसैन जिगर अवार्ड, शायरी के लिए सईद शहीदी अवार्ड भी रखा गया है, जबकि तनकीद और तहक़ीक़ के लिए डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर अवार्ड लाया गया है और फ़रोग़ उर्दू के लिए श्रीनिवास लाहौटी अवार्ड का नाम शामिल है। इन अवार्ड्स के लिए अखबारात में एलामिया के ज़रिए दरख्वास्तें तलब की जाती हैं और दरख्वास्तों की वसूली के बाद अवार्ड्स के लिए शख्सियात के इंतखाब के सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी जाती है जो उर्दू स्कॉलर्स, अदीबों, शोरा और फ़रोग़ उर्दू के सिलसिले में काम करने वाले मुमताज़ असहाब पर मुश्तमिल होती है और ये कमेटी मुत्तफ़क़ा तौर पर अवार्ड्स के लिए शख्सियात का इंतखाब करती है। कारनामा हयात अवार्ड बराए साल 2014-17 के लिए शायरी में हज़रत अमजद हैदराबादी अवार्ड के लिए जिन लोगों का इंतखाब अमल में लाया गया है उनके नाम इस तरह से हैं। शायरी के ज़ुमरे में आगा सरोश का नाम है और इसी सिलसिले में डॉक्टर सलीम आबदी, मोहम्मद अकबर खां अकबर और शाहिद अदिली वगैरह भी शामिल हैं। सईद शहीदी अवार्ड के सिलसिले में ताज मुस्तर, जगजीवन लाल आस्थाना सहर, डॉक्टर नादिरुल मसदूसी और अंजुम शाफी शामिल हैं। फ़रोग़ उर्दू के सिलसिले में श्रीनिवास लाहौटी अवार्ड के तहत ये नाम हैं नानक सिंह नश्तर, फरीदा राज, मोहम्मद अब्दुल हफीज़ इस्लामी, मीर फारूक अली वगैरह वगैरह। तहक़ीक़ व तनक़ीद के सिलसिले में डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर अवार्ड के तहत इंतखाब में आए हैं मीर तुराब अली यदुल्लाही, डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अली, डॉक्टर मुमताज़ मेहदी। सहाफ़त के ज़ुमरे में महबूब हुसैन जिगर अवार्ड के तहत जिनका इंतखाब हुआ है उनके नाम हैं डॉक्टर सैयद बासित मोहिउद्दीन उर्फ बासित क़ादरी, सैयद आसिफ अली सादात, मोहम्मद बशीरुद्दीन और सैयद मोहिउद्दीन। नस्र के ज़ुमरे में आगा हैदर हसन अवार्ड के सिलसिले में इंतखाब इन अशख़ास का अमल में लाया गया है। पहले है मोहतरमा नसीमा तुराबुल हसन, अनीस क़य्यूम फ़य्यास, डॉक्टर मीम ख़ाफ़ सलीम वगैरह वगैरह। तालीम और तदरीस के सिलसिले में प्रोफेसर हबीबुर रहमान अवार्ड के मुस्तहिक़ करार दिए गए हैं डॉक्टर मजीद बेदार,
डॉक्टर सलमान आबेद, डॉक्टर अस्करी सफदर और डॉक्टर जावेद कमाल। अवार्ड कारनामे हयात अवार्ड दिया जा रहा है, बेस्ट टीचर अवार्ड दिया जा रहा है और बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दिया जा रहा है। और हमारे खास तौर से आज उर्दू अकेडमी के जो हमारे सदर है, जिसकी सदारत में काम हो रहा है, जनाब मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब और मेरे भाई और माइनॉरिटी मिनिस्टर, ये हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म है। हिंदुस्तान में हमारे आनेबुल सीएम साहब ने, मैं समझता हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का सपना कोई पूरा कर रहे हैं, वो केसीआर साहब कर रहे हैं। आज हमारे पास मुसलमानों की खिदमत करने के लिए हमारे हिंदू भाई, हमारे कपूला ईश्वर साहब को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। हिंदू भाइयों की खिदमत करने के लिए होम मिनिस्टर का ओहदा मुझे दिया गया। ये गंगा जमुना तहजीब की बहुत बड़ी मिसाल है। हमारे सीएम साहब यही चाहते हैं कि इस तेलंगाना में भाईचारगी रहे, मोहब्बत रहे और हम लोग मिलजुल कर तरक्की करें और सारे तरक्की के हिस्से में मुसलमानों का भी बराबरी का हिस्सा मिले। ये हमारे सीएम साहब की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। और हमारे आनेबुल सीएम साहब के पास जो हमारे एडवाइज़र है AK खान साहब, इससे पहले मैं आपसे बताता हूँ, जितने सीएम गुजरे उनके पास कोई भी मुस्लिम एडवाइज़र नहीं था, सिर्फ हमारे केसीआर साहब है। तमाम एडवाइज़रों के साथ एक मुस्लिम एडवाइज़र को साथ लेकर चल रहे हैं ताकि मुसलमानों के मसाइल पर वक्तन उन्हें इत्तला मिले और उन्हें खास तौर से इस पर अमल करने की ज़रूरत है। और हमारे अजय मिश्रा साहब जो हमारे माइनॉरिटी सेक्रेटरी है, बहुत बड़े ऑफिसर है, सीनियर IAS ऑफिसर है, आज आप हमारे साथ वो माइनॉरिटी की खिदमत कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत दिल से खैर मकदम करता हूँ। हमारे कमरुद्दीन साहब जो हमारे माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन हैं, हमारे मसीउल्लाह खान साहब जो हज कमेटी चेयरमैन है, हमारे शुगुर साहब और डैश पर बैठे हुए मेरे तमाम भाइयों, खासतौर से इस प्रोग्राम में हमारे शाहनवाज खाजिम साहब जो IPS होते हुए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में खिदमत कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी AK खान साहब को आपको बता चुके हैं, CM साहब ने एक बार कहा कि हमारे मिनिस्टरों से कहा, हमारे कमिश्नर साहब से कहा, कलेक्टर साहब बैठे थे, कहा कि अगर आपको उर्दू में लेटर आया तो क्या जवाब देते हैं। उर्दू के लेटर का आप लोग जवाब देते हैं, नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सी बहनें उर्दू जानती हैं तो अंग्रेजी में लेटर नहीं लिखती है। उन्हें कोई घर में तकलीफ होती है तो कलेक्टर को लेटर लिखा जाता या कमिश्नर को लेटर लिखा जाता या पुलिस के DIG को लेटर लिखा जाता। उसका लेटर आपके पास पढ़ने वाले कौन है? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, किसी भी लोगों को बुलाना पड़ता है, कोई मुसलमान है तो हमारे डिपार्टमेंट के उन्हें बुलाकर उसे पढ़ाया जाता है। तो CM साहब उसके लिए उर्दूता की कदर करने के लिए, उर्दूता का जवाब देने के लिए एक उर्दू ट्रांसलेटर्स का तमाम के तमाम 60 लोगों को, तमाम कलेक्टर्स को, तमाम मिनिस्टर्स को, कमिश्नर को, DGP साहब को और बल्दिया कमिश्नर को, तमाम लोगों को उर्दू ट्रांसलेटर का एक ओहदा फराहम किया गया ताकि उर्दू के लेटर्स का उर्दू में जवाब दिया जा सके। इसलिए हिंदुस्तान में कोई स्टेट है जो मुसलमानों के बारे में सोचती है, तालीम के बारे में सोचती है, तरक्की के बारे में सोचती है, तो वो है हमारी स्टेट तेलंगाना स्टेट है। हिंदुस्तान में कोई लीडर है जो मुसलमानों को दूसरी कौमों की तरह तरक्की याफ्ता बनाना चाहता है तो वो हमारे लीडर KCR साहब है। इसलिए मेरे तमाम भाइयों से यही कहता हूँ, खासतौर से हमारे मीडिया के भाई भी यहाँ मौजूद है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वेलफेयर स्टेट है वो तेलंगाना स्टेट है। हमारा जो बजट था तेलंगाना बनने से पहले हमें 45,000 करोड़ से बढ़कर नहीं आया। आज अल्लाह के फजल करम से 55,000 करोड़ रुपए नॉन डिपेंडेबल वेलफेयर पर खर्चा करने वाली कोई स्टेट है वो तेलंगाना स्टेट है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे लिए बड़ा अजीम दिन है। आज का दिन इसलिए अजीम है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब यही चाहते थे कि हिंदुस्तान के मुसलमान खुशहाल रहें, तरक्की याफ्ता रहें। वो हिंदू भाइयों की भी बहुत मोहब्बत करते थे। 1951 में जब पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन आया तो पहला टिकट जवाहरलाल नेहरू साहब ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को जो टिकट दिया गया था उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 85% से ज़्यादा मुसलमान थे। उन्होंने टिकट जाकर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।